Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. Welcome back to the very first video of 2026. Yes, this is the first video because इससे पहले जो भी आप देख रहे थे दो was pre-shot videos. हालांकि अभी 2-3 वीडियोस और ऐसे होंगे जो 2025 के शूट हुए हैं, बट ये पहला वीडियो है जो मैं 2026 में कर रही हूँ. सो आई थॉट बिफोर आई स्टार्ट विद द न्यू स्किन केयर, सबसे पहले 2025 में जो मेरे डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जिन से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट से, वो मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ सो दैट अगर इनमें से कोई भी है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो परचेज करने के लिए तो एटलीस्ट आप एक वाइज डिसीजन ले पाओ बिफोर यू इन्वेस्टिंग इन दीज प्रोडक्ट्स. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, बट बिफोर दैट मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एज वेल सो यू नेवर मिस एनी ऑफ आवर अमेजिंग कंटेंट. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. ऑल्सो पिछले कुछ वीडियोस में मुझे कमेंट आ रहा था कि ये जो पीछे लाइट है ये बहुत डिस्टर्बिंग है, सो प्लीज़ लेट मी नो कि सच में ये डिस्टर्बिंग है तो फिर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी. ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा क्रिसमस न्यू ईयर के हिसाब से मैंने दोबारा से इसको यहाँ पे लगाया था, बट इफ़ यू गाइज वांट तो मैं इसको रिमूव भी कर दूंगी. बट यस, ये होता है कि जैसे अभी के टाइम पे थोड़ा सनलाइट आ रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लिंकी नहीं हो रही है, बट जैसे कई बार वेदर गंदा होता है, बाहर क्लाउडी होता है, डार्क होता है, तो ये ज़्यादा ब्लिंक करनी शुरू हो जाती है बिकॉज वो ज़्यादा दिखती है. सो लेट मी नो अगर इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको कंप्लीटली ही रिमूव कर दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट. सबसे पहले मैं क्लेंजर से शुरू करती हूँ. ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स है ना, इसमें से कुछ तो हैं जो एनी हाउ मैं ख़त्म कर पाई हूँ, बट कुछ ऐसे हैं जो ख़त्म ही नहीं हो पाए हैं, लाइक they were that bad. So सबसे पहले है दिस बायोर का मेकअप रिमूवर. नाउ इफ़ यू गाइज रिमेंबर, ये मैंने आई थिंक कौन सी साइट थी, काइंड लाइफ से मैंने कुछ ऑर्डर किया था और एक गलती से उन्होंने मुझे भेज दिया था. हालांकि इसका रिफंड मुझे उन्होंने भेज दिया है, बट दिस वॉज लाइक इससे पहले मैंने बायोर का एक और क्लेंजिंग ऑयल ट्राई किया था, पर्पल कलर की बॉटल थी. वो लाइट वेट था, वर्कड वेल, बस उसमें ये था कि मिनरल ऑयल ऑन द टॉप था और परफ्यूम और एल्कोहल ऑन द टॉप थे, बट स्टिल आई कुड यूज इट. ये वाला जो वेरिएंट है ना, दिस पिंक बॉटल, ओ माय गॉड, आई मीन दिस वन इज वेरी वेरी वियर्ड. लाइक मेकअप को रिमूव भी नहीं करता है और इमल्सिफाई भी नहीं होता है. सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस. हालांकि मैंने ट्राई करने की कोशिश करी थी इसको 1-2 बार, बट एज यू कैन सी आई कुडंट फिनिश इट ऑफ. और ये अभी भी पूरी बॉटल फुल है, कंप्लीट वेस्ट. इंस्टेड आप पर्पल वाला ले लेना, अदरवाइज आई थिंक इतना प्राइस पे आपको थोड़ा सा और डाल के आपको अनुआ का मिल जाएगा. मिक्सून का आपको आराम से 30% के ऑफ पे 1200-1300 रुपये का पड़ जाएगा. सो like in my opinion this is not something which you should invest your money in, so completely avoid this next one. Again I couldn't use it. I was so happy to see this कि हाँ 3-in-1 कुछ एक चीज़ है, बट एक्चुअल में ये क्या करती है मुझे यूज़ करके कुछ समझ में नहीं आया कि मैं इसे क्या एक्सपेक्ट करूँ. दिस वन इज़ डॉट एंड की का स्ट्रॉबेरी डू इट ऑल मॉइस्चराइजर, वट एवर जो भी है. दे से इट इज़ 4-in-1 multi-purpose moisturizer. I have seen few creators were using it as makeup cleansing balm, some were using it as moisturizer, like someone using it as a primer. like पता नहीं क्या 4-in-1 multitasker का क्या इसमें मतलब है, बट मैंने इसको as a moisturizer भी ट्राई करा. It didn't work out for me as a cleansing balm. It does nothing. Instead of this I would love to get इनका जो do it all cleanser है, cleansing balm है, स्ट्रॉबेरी सी कलर की पैकिंग है. I would rather prefer that one. Like this one I don't know. और ये देखो अभी पूरा भरा पड़ा है. मैंने 3-4 बार इसको ट्राई किया, बट मुझे समझ में ही नहीं आया ये कर क्या रहा है. लाइक इसका काम क्या है, ना तो ये क्लेंजर का काम कर रहा है ना ये मॉइस्चराइजर का काम कर रहा है. लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आया. कंप्लीट वेस्ट फॉर मी. इंस्टेड ऑफ दिस आप एक मॉइस्चराइजर ले सकते हो डॉट एंड की का. अभी तो उनके बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर आ चुके हैं, उसमें से कोई भी मॉइस्चराइजर ले लो. क्लेंजिंग बाम जो स्ट्रॉबेरी वाला है वो ले सकते हो. दिस इन माई ओपिनियन इज नॉट वर्थ योर मनी. नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट इज दिस बाय विश ट्रेंड का ग्रीन टी एंड एंजाइम पाउडर वॉश. ना ये मुझे नहीं पता, ये मुझे ब्रांड की तरफ से, स्किन वे की तरफ से आई थिंक एक PR उसमें आया था जिसमें ये था और एक इनका दूसरा क्लेंजर था. दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा था बिकॉज दैट वॉज अ क्रीमी क्लेंजर. और मे बी आई एम नॉट इन टू पाउडर क्लेंजर्स. लाइक मुझे
बड़ी दिक्कत होती है। लाइक ऐसे पाउडर में फिर पानी मिक्स करो और फिर उसका पहले फोम बनाओ एंड देन अप्लाई करो। लाइक पर्सनली आई डोंट इंजॉय पाउडर क्लेंजर्स, इसीलिए ये देखो इतना यूज़ हो पाया, उससे ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो पाया। सो आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस फॉर्मुलेशन, बट अगर आपको पाउडर क्लेंजर्स पसंद है देन इट माइट वर्क फॉर यू, बट फॉर मी टोटल डिसअपॉइंटमेंट। लाइक हालांकि मैंने इसको खरीदा नहीं है, ये मुझे एज अ पीआर आया था, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। इंस्टेड ऑफ दैट जो दूसरा वाला इनका पंप पैकेजिंग वाला जेल वाला क्लेंजर, यू कैन गो फॉर दैट, वो ज़्यादा बेटर है। बट आई थिंक सिर्फ एक क्लेंजर के लिए इतना 1500-2000 खर्चना आई डोंट थिंक सो वर्थ इट है। आपको बहुत आराम से 400-500 की रेंज में अच्छे अच्छे क्लेंजर मिल जाते हैं इंडियन मार्केट में, तो आई डोंट थिंक सो यू नीड टू वेस्ट योर मनी इन अ क्लेंजर, वो भी इतना महंगा, हालांकि जब वो कुछ कर भी नहीं रहा। सो नो दिस नेक्स्ट वन, ये मैंने बहुत होप से लिया था, बट दिस हैज डिसअपॉइंटेड मी कंप्लीटली। दिस वन इज सेरावी एस्से सूदिंग क्लेंजर। हालांकि ये यूज हो पाया है, बट ये बॉडी पे यूज हो पाया है। फेस के लिए जब मैंने इसको ट्राई किया है, मैंने इसको बहुत टाइम दिया, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बार मैंने इसको ट्राई किया, और हर बार जब मैं इसको यूज़ करती थी ये मुझे ब्रेकआउट देता था। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग माई एक्ने, ये मुझे उल्टे ब्रेकआउट्स दे रहा था। सो इट्स वेरी वेरी आई वुड से पोटेंट एंड नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन। अगर आपका सुपर सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन है, मेरे जैसा स्किन है ना, देन डोंट गो फॉर दिस वन। इट्स अ वेरी हार्श सैलिसिलिक एसिड इफ आई हैव टू से, क्योंकि ये रिएक्ट करता है आपके फेस पे। तो ऐसे और भी क्लेंजर थे जो मेरे स्किन पे रिएक्ट करे थे, जैसे डर्माको का था एक, अपना न्यूट्रोजिना का था ऑयल कंट्रोल वाला, येलो कलर की बॉटल थी, उससे मुझे बम्प्स निकलते थे। इससे मुझे वैसी वाली रिएक्शन नहीं निकली कि छोटे 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 दाने निकले, इससे मुझे एक्नेज निकलते थे, रेड वाले एक्ने। सो ये तो मेरे फेस पे बिल्कुल भी सूट नहीं करा। सो वेरी डिसअपॉइंटेड। लाइक ये मैंने एक्चुअली वहाँ से style.in से मंगवाया था, और बहुत ज़्यादा चीप नहीं था वहाँ पे, ये मुझे 2000 रुपीज़ के समथिंग आसपास मुझे ये पड़ा था। अब तो ये नायका पे अवेलेबल है एंड एट मच चीपर प्राइस, बट उस टाइम पे मैंने जब इसको style.in से लिया था तो मुझे महंगा पड़ा था, इसलिए आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। काम कर जाता फेस पे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा होता है कि चलो एक्ने कंट्रोल नहीं करता, बट एटलीस्ट मैं इसको अगर यूज़ कर पाती फेस पे तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे अब हम इसको एज अ बॉडी वॉश लगा के हमें इसको ख़त्म करना पड़ा। सो दैट्स वाई आई एम डिसअपॉइंटेड। सो इफ़ यू आर अ सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन, अवॉइड इट, इट विल ब्रेक यू आउट। लाइक ये आपकी स्किन पे इरिटेशन डेफिनेटली देगा। Don't go for this. Another disappointment is this niacinamide or niacinamide 15 from Cause RX. इसका मुझे पता नहीं, पिछले साल इसका मुझे रिक्वेस्ट आया था, और अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने ये उससे पिछले साल में यूज़ किया है या 2025 में यूज़ करा है। ये बहुत ज़्यादा पोटेंट फॉर्मूला था। 15% नियासिनामाइड इज़ वे टू मच फॉर इंडियन स्किन। इवन 4 to 5% से ऊपर का नियासिनामाइड इज़ नॉट फॉर इंडियन स्किन। फिर भी अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत आपका स्किन रेजिलेंट है, आप इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशंस लगा पाते हो, तब भी 10% इज मैक्स यू कैन गो फॉर इंडियन स्किन। 15% इज वे टू स्ट्रॉन्ग। लाइक आई डोंट नो, लाइक बाहर की स्किन पे करता होगा काम ये, बट इंडियन स्किन, इंडियन वेदर पे 15% बहुत ज़्यादा है। Until unless you're using in a controlled way और कहीं क्लिनिक पे ट्रीटमेंट ले रहे हो, then it's a different scenario altogether. but 15% डेली लाइफ में यूज़ करना नो। और जब मैंने इसको यूज़ किया था इससे भी मुझे एक्ने निकले थे। सो नो, नॉट हैप्पी विद दिस फॉर्मुलेशन, लाइक स्पेशली फॉर इंडियन स्किन इट्स अ बिग नो। Another disappointment is from The Ordinary and it's their azelaic acid suspension 2%. इसका ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था मुझे, और मैं खुद भी इसको ट्राई करना चाहती थी, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि हाँ दिस वन इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बट ऑनेस्टली जब मैंने इसको लिया, एक तो इसमें बहुत ही गंदी सी वियर्ड सी स्मेल है, टेक्सचर भी अजीब सा प्राइमर लाइक टेक्सचर है। फिर भी अगर आप इसको यूज़ भी कर लो ना, मतलब इट्स वेरी वियर्ड, लाइक आप लगा ही नहीं पाते हो। और फिर भी अगर आप ये सोचो कि चलो ठीक है यार एक बार ट्राई करके देखती हूँ, देन यू एंड अप हैविंग एक्नेस नेक्स्ट डे। सो कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, लाइक बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं हुआ। मैंने 2-3 बार जब इसको यूज़ किया उसके बाद मैंने इसको यूज़ नहीं कर पाई। सो अभी ये खराब हो गया, लाइक वेस्ट हो गया ये। सो
No, not at all a good azelaic acid formulation. Instead of this you can either go for Dr. Sheth's, अनुआ का आता है azelaic, आप उसकी तरफ जा सकते हो. उसके अलावा जो मैंने ट्राई किए हैं फार्मेसी वाले, nothing has worked for me. They have left either acne छोड़े हैं या फिर red marks छोड़े हैं. So no, not happy. But हाँ, अभी कुछ और अगर मैं ट्राई करूँगी फ्यूचर में azelaic acid वाला तो I will definitely let you know. But this one is definitely not worth your money. नेक्स्ट वन, अब ये मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर पाई हूँ, आधा ये वेस्ट हो गया है. लिया मैंने बहुत होप से था इसको बिकॉज ऑफ द कलर. आई लव द कलर, आई लव द एस्थेटिक्स, बट इट हैज़ डन नथिंग. दिस वन इज स्किन 104 का हेलो सीका ब्लू सिरम. लाइक मैंने ये सोच के लिया था इसको कि ये ना बहुत ज़्यादा सूदिंग होगा, बहुत ज़्यादा कामिंग होगा. भैया ये कुछ करता ही नहीं है. लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ पानी अप्लाई कर रहे हो. लाइक इतना महंगा अगर मैं कुछ लेती हूँ और वो भी स्पेशली अगर वो कोई सीका ऐसे सूदिंग कुछ क्लेम कर रहा है और अगर मैं उसको लगा रही हूँ और मुझे एक पैसा भी उसमें फ़र्क नहीं लग रहा, तो मुझे लगता है कि मैंने पैसे पानी में बहा दिए, नदी में बहा दिए. क्योंकि ये आई थिंक 1700-1800 रुपये का सिरम था और मैंने बहुत होप से इसको लिया था, बट इट हैज़ डन नथिंग ऑन माई स्किन. और अब ये देखो ना, हाफ ये बचा हुआ था. कंप्लीट वेस्ट फॉर मी. आई डोंट नो इस रेंज के और बाकी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, बट इसने तो मुझे डिसअपॉइंट करा है. मेरी स्किन पे इसने कुछ नहीं करा. अगर किसी पे इसमें से कोई भी प्रोडक्ट काम करे हैं, सो बिफोर राइटिंग कि ओ दिस हैज़ वर्कड रियली वेल ऑन अस, प्लीज़ साथ के साथ अपना स्किन टाइप भी मेंशन करना. आपका क्या स्किन कंसर्न था और किस स्किन कंसर्न पे वो प्रोडक्ट काम किया है, तो प्लीज़ पूरा लिखना. ये मत लिखना कि हाउ यू कैन से कि हाँ दिस हैज़ नॉट वर्कड फॉर यू, दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट. प्लीज़ राइट योर स्किन टाइप एंड स्किन कंडीशन कि क्या था, कैसे काम किया. इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट बिकॉज अदरवाइज ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि मैं कुछ बोल रही हूँ और आप आके नीचे लिख रहे हो कि नहीं दिस हैज़ वर्कड रियली वेल. बट अगर कोई मेरी स्किन टाइप जैसा है और आपका स्किन टाइप डिफरेंट है, आप कह रहे हो परफेक्टली काम कर रहा है, अब कोई आपका कमेंट देख के ले लेगा उसको और फिर वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, तो फिर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना. तो हाँ, मेरे लिए ये उतने अच्छे से काम नहीं करा है. सो येस, इट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, बट इफ दिस हैज़ वर्कड फॉर एनी ऑफ यू, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अनदर डिसअपॉइंटमेंट. अब इससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट था. This one was for 5,000 rupees and this is VT Cosmetica 100 PDRN Essence. Now ये एक 2-in-1 प्रोडक्ट था, तो मुझे था कि चलो इसमें PDRN भी है, सीका भी, रिडल्स भी डले हुए हैं, तो ये 2-in-1 हो जाएगा, तो मुझे डबल प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनका पहले 100 या 200 वाला रिडल शॉट लूँ और फिर इनका PDRN एसेंस लूँ. दोनों चीज़ें मुझे एक में मिल जाएगी, तो व्हाट बेटर देन दैट. तो मैंने ले लिया. हालांकि ये महंगा बहुत था. इट वॉज फॉर 5,000 रुपीज़. रियली हैप्पी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया. जो इसका मिल्की टेक्सचर है बहुत ही प्यारा सा और एकदम से जो एकदम ग्लो आपको आपके फेस पे नज़र आता है. लाइक आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दिस वन. लाइक 1-2 डेज मैंने इसको यूज़ किया एंड बाय द 3rd डे माई होल फेस वॉज फुल ऑफ कॉमेडॉन्स एंड आई वॉज लाइक नो. देन मैंने इसको स्टॉप करा, कॉमेडॉन्स ठीक करे, उसके बाद मैंने फिर इसको ट्राई किया, फिर इसने कॉमेडॉन्स दिए, मैंने फिर इसको ट्राई किया, इसने फिर मुझे कॉमेडॉन्स दिए. लाइक ऐसे मैंने 2-3 बार लगा के छोड़ के फिर दोबारा शुरू करके फिर छोड़ के फिर दोबारा शुरू करके फिर छोड़ के मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स मैंने इसको टेस्ट आउट किया ना. एवरी टाइम कॉमेडॉन्स आ गए. तो अब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है. अब या तो मैं अब इसको मम्मी को दूंगी, मम्मी इसको यूज़ करेंगी बिकॉज उनकी ड्राई स्किन है, या मेरे हस्बैंड को दूंगी क्योंकि उनका स्किन कॉमेडॉन प्रोन नहीं है, उनका ऑयली स्किन है. तो अब वो दोनों में से कोई एक इसको यूज़ करेगा. पर भाई 5,000 रुपया बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ अ फेल फॉर माई स्किन टाइप. अगर आपका स्किन ड्राई है देन आई थिंक दिस विल वर्क ऑन यू और आई थिंक यू विल लव दिस वन. But if you are a Comedon acne prone skin, avoid it. Another viral product. बहुत उम्मीद से मैंने लिया था because I saw one of the video Karen Class की, I think she is the founder. मैंने उसका वीडियो देखा था. उसने ना ऐसे बिफोर आफ्टर दिखाया 2-3 दिन का कि एक्ने सबसाइड हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया 3 दिन के अंदर अंदर. तो मैंने बड़ी उम्मीद से फिर ये मंगा लिया क्योंकि उन्होंने रेब इतना करा और जब मैंने लाइव रिजल्ट देखे आई वाज लाइक वाओ. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लायन पेयर जो क्या है ये स्पॉट ट्रीटमेंट है एक्ने के लिए. ये मैंने लिया एंड मैंने जब इसको ट्राई किया भैया, मैंने इसको मल्टीपल टाइम, यू कैन सी मैंने इसको काफ़ी टाइम दिया है, बट एवरी टाइम
इट फेल मी, लाइक कुछ हुआ ही नहीं। लाइक मुझे लगे यार इतनी महंगी ये क्रीम है और लाइक इतनी बार लगाने के बावजूद इसने कुछ नहीं किया मेरे एक्ने पे। और इसकी जगह अगर मैं सेबो जेल लगाती हूँ वो साली ओवरनाइट मेरे एक्ने को सबसाइड कर देती है। और ये भाई साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में है ये, और कौन से स्किन टाइप पे ये काम करते हैं, कौन से वाले एक्ने पे ये काम करते हैं। भैया मेरे एक्नेस पे तो इसने कख नहीं किया, पर अगर किसी पे काम की है तो प्लीज़ मुझे बताना। आई एम सो सॉरी, बीच में थोड़ा पंजाबी टच आ रहा है बिकॉज अभी आज लोहड़ी है और मेरा ना थोड़ा सा अंदर से पंजाबीपन निकल रहा है। तो नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया और मुझे बहुत बुरी तरह इसने फेल करा। बट अगर किसी पे ये काम करी है तो प्लीज बताना कौन से वाले एक्ने पे ये काम करी है, बिकॉज भैया मेरे एक्ने पे तो इसने कुछ नहीं किया। अनदर डिसअपॉइंटमेंट, अगेन अनदर वायरल प्रोडक्ट, निप केयर क्रीम। ये मैंने ये सोच के ली थी कि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा था, दे वर यूजिंग इट एज अ लिप बाम। ओ माई गॉड, जब मैंने इसको लिया पहले मुझे लगा कि चलो विंटर्स हैं, अभी थोड़ा टेक्सचर इसका थिक है, थोड़ा नॉर्मल होने देती हूँ। समर्स आई, मैंने फिर इसको ट्राई किया। ओह माई गॉड, इट स्मेल इव। अभी भी देखो मैंने स्मेल नहीं किया है बट आई कैन जस्ट इमेजिन दैट स्मेल। और भाई साहब इतनी गंदी स्मेल है कि वॉमिट करने का मन करता है। मेरे को समझ नहीं आता कि अगर इसको निप्पल क्रीम की तरह भी कोई यूज़ करता होगा निप्पल्स पे तो फीड कैसे करवाते होंगे। लाइक इट्स वेरी पथेटिक, लाइक स्मेल, इट स्मेल वियर्ड, लाइक वॉमिट आना शुरू हो जाता है भाई साहब इससे। और आप लिप्स पे कैसे बर्दाश्त करोगे। लाइक ये एक ऐसा पार्ट है, इसमें कुछ भी लगाओगे यू कैन स्निफ इट ना, आपको स्मेल आता है, यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस। और इसके अंदर इतनी पथेटिक है कि भाई लगाना तो बहुत दूर की बात, तुम तो मतलब आई मीन इसे बेटर आप लिप बाम लगा लो, आपको कोई महंगा नहीं लगाना है, आप निविया लगा लो, आप कोई भी लगा लो, बट ये मत लगाओ। मतलब पता नहीं कैसे तुम लोग बर्दाश्त कर रहे हो जो भी कह रहा है कि हाँ दिस वर्क्स अमेजिंगली एज अ लिप बाम। या तो फिर तुम लोगों को स्मेल से कोई दिक्कत नहीं है, या तुम्हारा नोज एकदम यू नो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं कि आपको स्मेल आ ही नहीं रही है और आप मज़े से इसको लगा रहे हो। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, बट इफ़ यू आर अ पर्सन जिसका नोज मेरे जैसा बहुत ही कुत्ते के नाक जैसा अगर तेज है ना भैया, आप नहीं इसको बर्दाश्त कर पाओगे। इट्स दैट बैड। सो प्लीज़ ना तो एज अ लिप बाम इसको लगाओ, ना तो एज अ निप्पल क्रीम लगाओ, क्योंकि नो आई हेट इट। एंड द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ 2025 इज दिस हाइफन का गोल्डन आवर ग्लो स्क्रीन SPF50 एंड PA4+ वाली सनस्क्रीन। मैंने बड़ी उम्मीद से इसको लिया था कि भैया चलो ठीक है, गोल्डन आवर ग्लो पता नहीं कैसी, मतलब बड़ा ऐसा अमेजिंग सा ग्लो देगी ये। मुझे लगा था फॉर्मुलेशन ऐसी है कि ये ग्लो देगी, बट डूड इट इज़ लाइक अ हाईलाइटर, अ लिक्विड हाईलाइटर। अगर आपने इसका रिव्यू देखा है तो आपने देखा होगा कि जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो एक जो वो आता था ना, क्या बोलते हैं उसको, मेबलिन का हाइलाइटर बड़ा फेमस हुआ था बीच में। कौन सा हाइलाइटर है ये, वैसा वाला, लाइक बिल्कुल एकदम आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई हाइलाइटर अप्लाई किया है, बिकॉज इसके अंदर माइका के चंक्स बहुत गंदे विजिबल होते हैं और बहुत ही गंदा लगता है। इट्स नॉट एट ऑल अ सनस्क्रीन। मुझे समझ में नहीं आता है कि ब्रांड्स चाहते क्या हैं। उनको ब्राइटनिंग की चीज़ें भी सनस्क्रीन में डालनी है, उनको मेकअप का भी सामान सनस्क्रीन में डालना है। भैया तुम पहले सनस्क्रीन अच्छी बना लो। लाइक सनस्क्रीन इंसान क्यों लगाता है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए सन से, उसको चमक नहीं चाहिए। वो अगर आपका सनस्क्रीन आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा तो आपकी स्किन वैसे ही हेल्दी हो जाएगी। हाइलाइटर लगा के और ये चमक लगा के क्या मिल जाएगा। लाइक आई डोंट नो, आई रियली डोंट गेट इट। लाइक ये जो इतना कुछ मैंड्रिन डाल दो, पेप्टाइड्स डाल दो, काडू प्लम डाल दो, what is the point of adding brightening ingredients in sunscreen? I really don't get it. Like I think they should work on the filters, texture, और reapply करने पे सनस्क्रीन पील नहीं हो रही है, आईज में स्टिंग नहीं कर रही है, स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख रही है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑल दिस। सो एनीवेज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस। अनदर फेल ऑफ 2025 is this Nivea का luminous even glow oil control serum with patented thiamidol. If you have seen the video, you know my hate for this product and my hate for all those creators and dermatologists who were endorsing this product. Like मतलब मैं
मतलब उस दिन मेरे को समझ में आया कि मतलब मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ, या तो मैं पागल हूँ या वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं सब लोग, कि या तो मुझे ही नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, है ना, कि लाइक बहुत डाउट होता है मुझे जब जब मैं उन लोगों को देखती हूँ इसके बारे में बात करते हुए। चलो एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर है, लाइफस्टाइल वाला है, मेकअप वाला है, वो बोले ना तो मेरे को समझ में भी आता है, फिर भी लगता है कि चलो ठीक है यार, उससे क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए, बेचारा लाइफस्टाइल वाला है, मेकअप वाला, उसको क्या पता स्किन केयर का क्या है। बट व्हेन आई सॉ द डर्मेटोलॉजिस्ट, they were raving about this product and I was like, हाँ रियली, मतलब या तो मैं ही फिर बेवकूफ़ हूँ जिसने जहाँ पढ़ा है, जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रहा है कि हाई अल्कोहल मीन्स ड्राइंग एंड ऑल दिस। तो आई वाज लाइक आई डोंट नो, आई एम स्पीचलेस। तो मुझे नहीं समझ आया कि वो लोग कैसे इसको रेकमेंड कर रहे हैं। दे वर रेविंग अबाउट दिस वन। अब आई नो दैट वाज अ पेड कोलैबोरेशन, बट फिर भी लाइक लोग कितना ट्रस्ट करते हैं स्किन केयर। हम जैसों को तो क्यों कोई ट्रस्ट करेगा, क्योंकि हम तो माइक्रोबायोलॉजी वाले, हम कोई स्किन केयर कॉस्मेटिक वाले, हम वी आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने तो पढ़ाई करी होती है इस चीज़ की, तो उनसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बट एनीवेज दिस इज आई एम ग्लैड दैट इसके अंदर जो पेटेंटेड थायामाडोल डला हुआ है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि दैट्स अ पावरफुल इंग्रेडिएंट, बट एट द सेम टाइम आपने इस फॉर्मूला को इतना ज़्यादा इरिटेटिंग बना दिया है। 60 समथिंग, मोर देन 40-50% का आपने इसके अंदर अल्कोहल डाला है। इट्स टू ड्राइंग ऑन द स्किन। तो ठीक है, वो अल्कोहल है तो एक्ने को ड्राई जल्दी कर देगा अगर आप स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह इसको लगा रहे हो, बट आप इसको पूरे फेस पे नहीं लगा सकते। आप बोलोगे ये मार्क्स को लाइट करेगा, मार्क्स को लाइट करने के लिए तो आपको इसको पूरे फेस पे लगाना पड़ेगा ना। हाँ, अगर आपको कहीं कहीं पे स्पॉट की तरह 2-3 मार्क्स हैं, सिर्फ वहाँ पे एक्ने वाला मार्क अगर आपको ट्रीट करना है, सिर्फ ऐसे स्पॉट ट्रीटमेंट लगाना है, तब तो आप लगा सकते हो। बट अगर आप पूरे फेस की बात करो देन तो आई थिंक नो, लाइक आई मीन नो। आप खुद सोचो ना यार, 50% अल्कोहल, मतलब जितना कि आपकी रम और विस्की में होता है उतना % अल्कोहल इसके अंदर डला हुआ है। तो अगर आपको एक्ने सुखाना है तो आप वहीं से कॉटन पैड पे, उस पर कॉटन बड पे लेके आप ऐसे करके उसको डायरेक्ट दारू लगा लो ना, इधर क्यों लगाना है स्किन केयर प्रोडक्ट भी। सो या दैट जस्ट माई, जितना मेरा नॉलेज है ये मेरे हिसाब से है। अगर आप अभी भी इफ़ यू स्टिल नॉट कन्विंस्ड एंड इफ़ यू रियली वांट टू ट्राई दिस वन आउट तो भैया लगाओ। बट मैं तो disappointment is this Kerastase का एंटी हेयर फॉल फॉर्टिफाइंग शैम्पू। ना ये शैम्पू प्लस मास्क मैंने इकट्ठे लिए थे ट्राई करने के लिए। यू गाइज नो आई वाज फेसिंग हेयर फॉल का प्रॉब्लम, तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको लेते हैं, बिकॉज आई हैव सीन few of the influencers who were raving about this one, तो I was like कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। बट एक तो ये मेरे ऑयली स्कैल्प पे काम नहीं किया, इट वॉज टू ऑयली फॉर माई स्कैल्प, लाइक ये मेरे स्कैल्प को बहुत जल्दी जल्दी ऑयली कर देता था। लेटर आई हैव रियलाइज कि दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज फॉर ड्राई वीकेंड हेयर, तो ये ड्राई हेयर के लिए था। नाउ दे डोंट से स्पेसिफिकली कि ड्राई स्कैल्प या ऑयली स्कैल्प, ड्राई वीक हेयर। सो आई डोंट थिंक सो कि उसका कुछ लेना देना है ऑयली स्कैल्प से। बट येस आई एक्सपेक्टेड कि हाँ ये एटलीस्ट चलो ठीक है ऑयली स्कैल्प कर रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, बट एटलीस्ट हेयर फॉल पे तो कंट्रोल मुझे कुछ दिखना चाहिए ना। तो हेयर फॉल पे तो मुझे कुछ नहीं दिखा इसको यूज़ करने के बाद। सो वेरी डिसअपॉइंटेड। हालांकि मास्क फिर भी अच्छा है, बट इतना ज़्यादा महंगा लेने का क्या पॉइंट है, लाइक मुझे नहीं समझ में आता है इतना 2,500-3 हज़ार का एक मास्क लेना। फिर अगर ले रहे हो तो फिर वो कुछ करे ना, तब तो है। बट दैट हैज़ ऑल्सो डन नथिंग। बट येस उसको मैं एटलीस्ट यूज़ कर पा रही थी, इसको मैं हाफ बॉटल के बाद नहीं यूज़ कर पाई क्योंकि मेरे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ऑयली कर रहा था। तो फिर मैंने इसको अपने हस्बैंड को दिया एंड ही इज़ द वन जिसने इसको फिनिश किया है। सो अभी देखो आई माइट लाइक मेरा मन ज़रूर है कि मैं एक बार इसका जो ऑयली स्किन वाला वेरिएंट है, स्पेशली जो उनका जेल वाला है, दिस वाज अ क्रीमी वर्जन, एक इनका जेल वर्जन आता है। तो जब आप लो तो ये प्लीज़ चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका ड्राई स्कैल्प है देन गो फॉर दिस वन। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आई थिंक जो जेल वाला है दैट विल वर्क बेटर ऑन योर स्कैल्प। बट अगेन काम तो नहीं किया ये, हेयर फॉल तो रुकना चाहिए ना, हेयर फॉल भी नहीं रुका। तो आई डोंट थिंक सो कि अब मैं दोबारा पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगी इतने, क्योंकि दिस वन इज़ फॉर आई थिंक 3,000 रुपीज़, 2,500 या 3,000 के आसपास का ये
2800, 3000 की बॉटल है। आई डोंट नो क्या मैं दोबारा ये परचेज करूँगी कि नहीं, बट दिक्कत क्या हो रही है ना कि अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द ओलाप्लेक्स वन, बट अभी आई डोंट नो, पहले दैट वाज वर्किंग रियली वेल, बट अभी कुछ टाइम से जो मैंने अभी नई बॉटल्स ओपन करी है ना 200 ml वाली, मेरा स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली हो रहा है उससे भी। तो आई डोंट नो इट्स मतलब क्या हो रहा है अभी, बट बहुत जल्दी हो रहा है। तो अभी आई एम लुकिंग फॉर समथिंग यू नो जो मेरे ऑयली स्कैल्प पे काम करे। तो आई माइट गेट द रेडकिन का मेंटमाइनो बिकॉज दैट हैज़ वर्कड रियली वेल ऑन माई ऑयली स्कैल्प। कमिंग बैक टू दिस, नो I won't be getting this one and I won't recommend this one if you are facing hair fall, because ये hair fall पे कुछ नहीं करता। मैंने आपको लाइव रिजल्ट्स दिखाए हैं, ज़रूर चेक कर लेना अगर आपको डाउट हो रहा है तो। Another disappointment is again from Kerastase only. This is their anti hair fall fortifying serum. तो जब मैंने वो लिया था तो साथ के साथ मैंने ये भी लिया था, ये सोच के कि चलो शैम्पू तो उतना ज़्यादा नहीं कुछ कर पाएगा, सिरम एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्कैल्प पे रहती है और वो हेयर फॉल को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि वो अंदर डीप जा रही है आपके स्कैल्प के अंदर, रूट के अंदर पहुंच के फिर वो अंदर से काम करती है। अब ये इतना यूज़ किया है मैंने, तो आप लगा सकते हो कि मैंने इसको कितना टाइम दिया होगा। जब जब मैं इसको यूज़ करती थी ये मुझे एक्ने देता था स्कैल्प पे, रीज़न बीइंग कि ये मतलब इतना ज़्यादा इसके अंदर परफ्यूम भरा पड़ा है, लाइक ऐसा लगता है कि आप परफ्यूम की बॉटल उड़ेल रहे हो अपने स्कैल्प पे। सो आई एम very very disappointed and I hate all those influencers who are just influencing because of the money or whatever is there। मतलब यह 6000 की चीज़ है, 46 या 556 रुपीज़ का ये सिरम आता है यार, कुछ तो थोड़ी सी शर्म किया करो यू नो किसी भी चीज़ को ऐसे आंखें बंद करके प्रमोट करने से पहले। ठीक है माना आप पे काम किया हो, बट एटलीस्ट पुट अ डिस्क्लेमर ना दैट इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। वो कौन लिखेगा, वो भी तो बताना होता है ना कि भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका स्कैल्प सेंसिटिव है देन अवॉइड इट। बट मतलब मैं तो वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। हेयर फॉल तो इसने क्या कम करना, उल्टा इसने और स्कैल्प को इरिटेट करके लाइक in my life first time I have faced bumps, acne bumps on my scalp, like I don't know what to say, complete disappointment with this one। Okay, this last one ये I think मैंने लिया 2025 में ही है, पर इसका रिव्यू मैंने आपको 2026 में दिया है, बट मैं दिखा देती हूँ क्योंकि ये अभी भी हाइप पे जा रहा है। तो अगर आप इसको लेने की तरफ सोच रहे हो तो आप वाइसली डिसीजन ले पाओ। दिस वन इज अरेंशिया का मोची राइस मोची क्लेंजर, और आप देख सकते हो कि मैंने उसके बाद भी इसको काफ़ी टाइम दिया है, मैं इसको भी यूज़ ही कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू फिनिश इट ऑफ। यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड इट। तो पहली चीज़ तो देखो ये थोड़ा सा ऐसे थिक सॉलिड से टेक्सचर का है, जैसे क्लेंजिंग बाम होता है वैसे, बट हाँ अगर आप इसको ऐसे 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 करके कर दो ना तो वो हल्का सा वो स्लाइमी टेक्सचर बन रहा है इसका। बट वो भी अगर मैं इग्नोर कर दूं, पर क्या ये एक्ने पे काम कर रहा है, कॉमेडॉन्स पे काम कर रहा है, जैसे मैं बिफोर आफ्टर लोगों के देख रही हूँ, क्या इसने वैसा कुछ किया? नहीं किया, मुझे नहीं कुछ नज़र आ रहा। लाइक मेरे कॉमेडॉन्स पे कुछ नहीं कर रहा, मेरे एक्नेस पे कुछ नहीं कर रहा, लाइक मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं इससे। इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल मॉर्निंग क्लेंजर फॉर मी। रात के टाइम पे भी अगर मैं लगाती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है। तो हाँ मैं इसको नॉर्मल क्लेंजर की तरह यूज़ कर पा रही हूँ, बट जो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये भाई साहब कॉमेडॉन्स को, ब्लैक हेड्स को, सबको रिमूव करके एकदम क्लियर स्किन कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है। आई एम सो सॉरी, मेरी स्किन पे दिस हैज़ नॉट वर्कड एज आई हैव एक्सपेक्टेड इट टू वर्क। सो नो, वेरी डिसअपॉइंटेड। बट अगर किसी पे काम किया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक इंक्लूडिंग योर स्किन टाइप ज़रूर शेयर करना, सो दैट बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। एंड विद दैट आई थिंक वी आर डन। आई होप दिस वीडियो वॉज लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि आगे और बेस्ट एंड वर्स्ट वाले जो वीडियोस हैं, बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ द हेयर केयर एंड एवरीथिंग, वो अब आने वाला है। सो make sure that you hit that bell button so that you never miss out all those videos. So yeah, with that, that is it. Now I'm gonna see you in my next.